हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एवरी आवर न्यूज पर। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, डीवी मेडिकल चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर सेकेंड डीवी लिस्ट कब तक आ सकता है, कौन जोन का कब आएगा, कौन जोन का कब आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3 मार्क्स से भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ है मेरिट लिस्ट में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। इसलिए आप लोग चिंता ना कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सारा चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सही सटीक और समय पर मिल सके। अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि उसमें वीडियो बनाने से पहले लेटर, नोटिस, PDF सबसे पहले प्रोवाइड हो जाता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का बहुत सारे जोन का डीवी मेडिकल चल रहा है। कुछ जोन का डीवी मेडिकल हो चुका है और कुछ जोन का डीवी मेडिकल जो है काफ़ी लंबा चलेगा, यानी मार्च तक खींच लेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग ऑल टू ऑल RRC 16 RRC जोन है, जिसमें कि आपको मार्च के मतलब 20-25 मार्च तक यहाँ पर डीवी समाप्त हो जाएगा, मेडिकल भी समाप्त हो जाएगा। तो इसी बीच छात्रों का असमंजस है, क्वेरीज है कि आखिर 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 मार्क्स से छूट गए हैं, उनके लिए डीवी लिस्ट का इंतजार है। तो आखिर वो सोच रहे हैं कि आखिर डीवी लिस्ट, सेकेंड डीवी लिस्ट कब तक आएगा। तो देखिए दोस्त, सभी जोन का लगभग जो है आपको रेलवे मंत्रालय से सूचना दे दी गई है सभी RRC को, कि आपको जो है मार्च में डीवी कंप्लीट करा लेना है और अप्रैल से नियुक्ति पत्र देना स्टार्ट कर देना है रेलवे ग्रुप डी के 1,03,000 वैकेंसी पर, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि जैसे ही यहाँ पर किसी भी जोन का पैनल बन जाएगा, तो पैनल बनेगा, जैसे मान के चलिए अभी डीवी में बहुत सारे स्टूडेंट पहुँच रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि डीवी में अब्सेंट कर रहे हैं। अब्सेंट करने का उनके पास बहुत सारा रीजन हो सकता है, या तो उनके हायर जैसे कोई अच्छे जॉब में उनका सिलेक्शन हो गया, जैसे NTPC, GD, SSC, MTS, उससे भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर, अदर स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन में अच्छे अच्छे पोस्ट पर सेलेक्ट हो गए, तो वो छात्र, वैसे छात्र यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब्सेंट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि सेकंड मुद्दा ये है कि मेडिकल में भी कुछ छात्र फेल हो रहे हैं, और कुछ छात्र को री मेडिकल के लिए भी डेट दिया जा रहा है, तो खैर उनका तो री मेडिकल में बुलाया जाएगा, लेकिन कुछ छात्र जो है मेडिकल में भी फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो संभावनाएं बन रही हैं, लगभग 16 जोन का बात कर रहा हूँ, किसी एक जोन पार्टिकुलर जोन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 16 जोन का बात कर रहा हूँ कि संभावना ये बन रही है कि छात्र जो है लगभग फर्स्ट पैनल में जो है छात्र कम हो जाएंगे। हर जोन का छात्र जो है कम हो जाएंगे। 85 से 90% ही पैनल में बन पाएंगे फर्स्ट पैनल में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मान के चलिए 90% भी पैनल में बनता है, टोटल 1,03,000 वैकेंसी, उसका 1 लाख का 10% घटाइएगा तो 90 कितना बनता है, 90,000, यानी 10,000 सीट खाली हो जाएंगे पूरे 16 RRC जोन मिलाकर। तो लगभग हर जोन में मोटा मोटी मान के चले, तो मान के चलिए कि 10% अगर खाली हो जाता है, डीवी स्किप करते हैं और मेडिकल में कुछ फेल होते हैं, तो वहाँ पर 10% भी अगर मतलब अब्सेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, खाली होते हैं पैनल में, तो उसमें क्या होगा कि मान के चलिए किसी जोन में 10,000 सीट है, 10,000 सीट है किसी जोन में, जैसे कि सेंट्रल मुंबई, वेस्टर्न मुंबई, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ये सब में 10-10 हज़ार हैं, 13,000 सीट आपका यहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। तो 10,000 में से आपका मान के चलिए 10% भी गिर जाते हैं, तो यानी 10,000 का 10% 1,000 होता है। तो 1,000 जहाँ कहीं कहीं वैकेंसी 5,000 है, तो उसमें 10% गिरेंगे तो 500 कैंडिडेट, तो लगभग 10% कैंडिडेट यहाँ पर अब्सेंटी और मेडिकल फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि 10% का सेकेंड डीवी में नाम आएगा, ठीक है। और लगभग जोन का यही हाल रहेगा, लगभग 10% डीवी स्किप एंड मेडिकल फेल होंगे, 10% लगभग, ठीक है। हालांकि कुछ कुछ जगह का न्यूज़ भी आ रहा है कि 5 से 6%, कुछ कुछ जगह का 7 से 8%, जैसे कि हुबली का मैं बता दूं, तो हुबली में लगभग 7 से 8% लोग डीवी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। और सारी जोन का भी मिला है, जैसे कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता यानी रांची का बोले तो लगभग 5 से 6% डीवी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग के मात्रे में, 1% के मात्रे में माने तो मेडिकल भी फेल कर रहे हैं लगभग हर जोन में।
तो यहाँ पर क्या होगा कि लगभग 10% डीवी एंड मेडिकल में फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड डीवी निकलेगा। तो सेकंड डीवी निकलेगा, उसमें क्या होगा, मार्क्स डिक्रीज करेगा। जितना कट ऑफ गया है मेरिट के लिए, वहाँ पर मार्क्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब मार्क्स डिक्रीज करेगा तो आपका सिलेक्शन होगा, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे छंटे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैंने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो है यूआर कैटेगरी का जो है ज़्यादा फायदा होंगे, यानी सेकंड डीवी में यूआर कैटेगरी का लगभग 1 से 3 पॉइंट डिक्रीज होने की संभावना रहती है यूआर कैटेगरी में। जैसे क्या होता है, यूआर कैटेगरी में सब कैटेगरी का छात्र सिलेक्शन ले लेते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी छात्र सिलेक्शन ले लेते हैं। और जब डीवी स्किप करते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, जैसे यूआर में जो सिलेक्ट हुए, मान के चलिए किसी भी ओबीसी या एससी, एसटी फेल हो गए, तो सिर्फ उसमें सेकंड डीवी में यूआर कैटेगरी को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर यूआर कैटेगरी का 1 से 2 से 3 मार्क्स तक डिक्रीज होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, ओबीसी में ज़्यादा छात्र रहते हैं, इसलिए ओबीसी में आपको सेकंड डीवी में बहुत कम मार्क्स घटने की संभावना रहेगी। जैसे सेकंड डीवी में 0.5 से लेकर 0.8 तक मार्क्स घटने की संभावना रहेगी ओबीसी में। वही एससी और एसटी में बात करें तो 1 से 2 पॉइंट तक घटने की संभावना रहेगी। जैसे एससी एसटी में आपको 1 से 2 पॉइंट तक घटने की संभावना रहेगी। ईडब्ल्यूएस में भी आपको 2 से 3 पॉइंट घटने की संभावना रहेगी आपको सेकंड डीवी में। ठीक है, अगर मान के चलिए सेकंड डीवी में हो जाता है, सपोज दैट आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, आपका 1 मार्क्स कम है और सेकंड डीवी में किसी भी जोन से, पार्टिकुलर जोन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मान के चलिए 0.9 घट गया और आपका बच गया 0.1 से बच गया, जैसे एक पहले से 0.9 हो गया, सेकंड डीवी में 0.1 से घट गया है, तो आपका क्या होगा, थर्ड डीवी में भी चांस मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे जोन ऐसे हैं जो कि थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, फिफ्थ डीवी ऐसे निकालते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पिछले साल जो 2018 के ग्रुप डी का वैकेंसी क्लियर हुआ, उसमें क्या हुआ कि सेंट्रल रेलवे मुंबई का बात कर रहा हूँ मैं, 14 डीवी निकाला गया था। अहमदाबाद का बात करूँ अगर, वेस्टर्न रेलवे मुंबई का, तो वहाँ पर 13 डीवी निकाले गए थे। यानी 13 डीवी, 14 डीवी यहाँ पर निकाले जाते हैं, छात्र घटते जाते हैं। यहाँ पर ग्रुप डी में छात्रों को बुलाया जाता है और लगातार डीवी निकालकर, डीवी मेडिकल कराकर उनको सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है भाई, ग्रुप डी का पोस्ट है, कोई भी पोस्ट आपको मिल जाए न से तो हाँ ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। लास्टली यही बोलूँगा कि 0.5, 1, 2, 3 मार्क्स भी आपका कम है तो आप होप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगला सलाह ये दूंगा कि आगे की प्रिपरेशन में तैयारी जारी रखिए। ठीक है, मैं यही बोलूँगा, आप होप भी इधर रखिए और उधर आप तैयारी जारी रखिए, बस यही है और कुछ नहीं है। और सेकंड डीवी का जब बात आ रहा था कि सेकंड डीवी कब तक आने का चांस है, तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल तक सभी का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अप्रैल में पैनल आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ जोन का मार्च में ही पैनल आना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ का अप्रैल में पैनल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पैनल आएगा, छात्र घटेंगे, तो वहाँ पर सेकंड डीवी जोन बाय जोन निकलते जाएंगे। तो मार्च से अप्रैल तक सभी जोन का सेकंड डीवी निकलने की पूरी पूरी संभावना है। कुछ कुछ जोन जो है मतलब चोरी कर लेते हैं, कतई कर लेते हैं, मतलब खाली हो जाता है लेकिन वो चुपचाप बैठे रहते हैं, एकदम सांप जैसे बैठा रहता है वैसे एकदम बैठे रहते हैं और वो सेकंड डीवी निकालते ही नहीं, काफ़ी लेट कर देते हैं, तब निकालते हैं। कोई कोई जो निकालता ही नहीं, जैसे पटना निकालता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, कभी कभी, हालांकि इस बार चांसेज है कि सभी जोन सेकंड डीवी निकालेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा था। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।